आयुषी, आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे। अब हम पहले मैप में देख लेते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं दर्रे क्या होते हैं। दर्रा एक प्राकृतिक संरचना है जो पर्वतों के आर पार जाने का मार्ग प्रस्तुत करता है। जैसे कि एक ये पर्वत है, बहुत सारे ऐसे पर्वत ही है और ये बीच से रास्ता है, तो इसे हम दर्रा कहेंगे। तो ये दर्रे जो होते हैं वो एक तो नेचुरल होते हैं और एक मैन मेड होते हैं। मैन मेड होते हैं, तो जो मैन मेड होते हैं उनको क्या हिंदी में बोलते हैं? मानव निर्मित दर्रे। ठीक है, दर्रे। ठीक, दर्रे तो ये कैसे होते? दो पर्वतों के बीच में खुदाई करके या फिर दो पर्वतों के बीच में जो रास्ता बनाया जाता है, जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, उसे हम आर्टिफिशियल पास कहते हैं या फिर मानव निर्मित दर्रे कहते हैं। तो अब हम आगे आ जाते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक पे पहले हम देख लेते हैं इसका मैप देख लेते हैं। मैप में कैसे क्या है, कौन कौन से पास से कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं। तो ये बनिहाल दर्रा है, बुर्जिल दर्रा है, अघिल दर्रा है, ठीक है, काराकोरम दर्रा है, खारदुंग दर्रा है, चांगला दर्रा है एंड ये जोजिला दर्रा है। अब हम बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पीर पंजाल है ना, पीर पंजाल दर्रा है। तो जो पीर पंजाल है वो किसको ऐड करता है? जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ठीक है, अब ये फैक्ट जान लेते हैं। अब हम मेनली रास्ता जान लेते हैं कि कहाँ से, कौन से दर्रे से कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो जम्मू से अगर हमको श्रीनगर जाना होगा तो हम कौन से दर्रे का उपयोग करेंगे? बनिहाल दर्रे का करेंगे। और जो जम्मू है वो कौन से नेशनल हाईवे पे स्थित है? तो 44 पे। ठीक है, अब जो श्रीनगर है तो श्रीनगर एक तो यहाँ पे इधर उरी आ जाएगा ना, उरी, तो यहाँ पे उरी आएगा, वो नेशनल हाईवे 1 पे आ जाएगा। और ये भी क्या, श्रीनगर क्या है? नेशनल हाईवे 1 पे है। ठीक है, तो अगर हम जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो बनिहाल दर्रे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वही आ जाते हैं हम, अगर श्रीनगर से हमें गिलगित जाना होगा तो हम कौन से दर्रे का उपयोग करेंगे? बुर्जिल दर्रे का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब मेनली बात करते हैं कि अगर हमें श्रीनगर से लेह जाना होगा तो कौन से हाईवे का उपयोग करेंगे? NH1 का। ठीक है, नेशनल हाईवे 1 का उपयोग करेंगे। और कौन से दर्रे का उपयोग करेंगे? तो जोजिला दर्रा। दो फैक्ट हो गए। ठीक है, ये जोजिला दर्रा हो गया। यहाँ आपको पीर पंजाल बता दिया। पीर पंजाल किसको जोड़ेगा? जम्मू से कश्मीर घाटी को ऐड करेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि जो ये लेह से अगर हमें नुब्रा घाटी जाना होगा तो हम कौन से दर्रे का उपयोग करेंगे? तो हम कौन से दर्रे का उपयोग करेंगे? तब हम करेंगे खारदुंग दर्रे का उपयोग करेंगे। ठीक है, लेह से यहाँ अगर हमें लेह से पेंगोंग झील जाना होगा, पेंगोंग झील जाना होगा तो हम कौन से दर्रे का उपयोग करेंगे? चांगला दर्रे का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे ऊंचा जो दर्रा है वो कौन सा है? अघिल दर्रा है। ठीक है, ये सबसे ऊंचा है, इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। फिर कौन सा है? काराकोरम दर्रा है। और ये कौन से हिमालय पे आ जाएगा? ट्रांस हिमालय में। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय का रीजन है ना, तो ये ट्रांस हिमालय में आ जाएगा। नुब्रा घाटी आपकी ट्रांस हिमालय में आ जाएगा। काराकोरम श्रेणी ये भी ट्रांस हिमालय में आ जाएगा। तो जो यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब मेनली देख लेते हैं बुर्जिल दर्रा कहाँ है, क्या क्या इसके फैक्ट हैं, एक दो पॉइंट जान लेते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं। ये लद्दाख में स्थित है। पॉइंट तो मैंने बता ही दिया, बस एक बार देखना है। ठीक है, तो ये लद्दाख में स्थित है और किसको ऐड करता है? अभी बताया, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ठीक है, ये
ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग रहा है। ठीक है, पहले से यहाँ पे व्यापार इस मार्ग से होते रहे। काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है। ठीक है, और चीन, भारत को चीन से ऐड करता है, मतलब जोड़ता है, और यहाँ पे प्राचीन व्यापार मार्ग है। तो यहाँ से पहले से यहाँ पे इस मार्ग से व्यापार होते रहे हैं। तो हम बात करते हैं ऊंचाई पे, सबसे इसकी ऊंचाई क्या है, 5540 मीटर। अब हम जब बात कर लेते हैं जोजिला दर्रा की, तो जोजिला दर्रा कहाँ है, लद्दाख में। अभी बताया था जोजिला दर्रा के लिए मतलब कि कौन सा मार्ग, मतलब कि कहाँ जाने के लिए उपयोग होता है, तो क्या बताया था, श्रीनगर से ले। ठीक है, और कौन से नेशनल हाईवे का उपयोग करेंगे, तो 1। ठीक है, 1 का उपयोग करेंगे। ठीक, अब ये फैक्ट मैंने बता ही दिए, तो इतना वो नहीं है, सोचना नहीं है। अब यहाँ बात कर लेते हैं ऊंचाई लगभग कितनी है, तो 3528 मीटर है। ठीक है, अब हम खारदुंग ला की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ला होगा यहाँ पे। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है, और क्या बताया था, लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे ये मोटर जो होगा, मोटर योग दर्रा है, सबसे ऊंचे, विश्व का सबसे ऊंचा मोटर योग दर्रा है, तो ये नहीं है। ठीक है, ये गलत पॉइंट यहाँ पे मेंशन हो गया, ये नहीं है, इसकी जगह ये कहाँ पे है, तो आपका अघिल दर्रा पे है। ठीक है, अघिल दर्रा पे है। ठीक है, ये याद रखना है पॉइंट। अब हम चांगला की बात करते हैं, तो चांगला की क्या बताया था कि यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, लेह को पेंगोंग झील से जोड़ता है। ठीक है, और ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम अघिल दर्रा की बात करते हैं, तो ये काराकोरम श्रेणी पे स्थित है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है, और क्या है, पीओके। ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, तो ये वहाँ का क्षेत्र है। ऐतिहासिक व्यापार मार्ग रहा है यहाँ पे। ठीक है, पहले इतिहास में इस मार्ग का उपयोग किया जाता था। अब हम बात करते हैं पीर पंजाल की, तो बताया था ना कि जम्मू को किससे ऐड करेगा, जम्मू को कश्मीर घाटी से। ठीक है, जम्मू को कश्मीर घाटी से। ठीक है, कश्मीर घाटी से जोड़ता है, और इसे क्या कहते हैं, मुगल रोड इसी क्षेत्र से गुजरती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, पीर की गली बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पीर की गली। ठीक है, और इसे सीमा की घाटी भी कहा जाता है, सीमा की जो घाटी है इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बनिहाल दर्रा, तो ये भी कश्मीर में है, तो ये जम्मू कश्मीर घाटी को जोड़ता है, जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। बनिहाल सुरंग के लिए प्रसिद्ध है, जवाहर सुरंग या जो है जवाहर टनल यहीं पे स्थित है। ठीक है, सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ का बहुत लोवेस्ट होता है। अब हम बात करते हैं ट्रिक की, तो ट्रिक क्या है, पनीर बुर्जी बना खा कर चलें। ठीक है, तो पनीर से पीर पंजाल हो जाएगा, बुर्जी से बुर्जिल हो जाएगा, बना के बनिहाल, खा से खारदुंगला, का से कराकोरम, चा से चांगला दर्रा। ठीक है, ये ट्रिक याद रखना है, इजी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे के बारे में। बारालाचा ला दर्रा, ठीक है, रोहतांग दर्रा, देवसा दर्रा, सिपकिला दर्रा। तो मेनली यहाँ पे क्या है, मनाली से लेह को कनेक्ट करने वाली जो रोड है ये NH3 है, और ये NH3 जो है वो ये वाली जो बारालाचा दर्रा है, वो जो रोड गई है ये किसको ऐड करेगा, लेह को ऐड करेगा। ठीक है, और किस पे स्थित है,
तो NH3 पे, ठीक है। मनाली से लेह को ऐड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाहौल और स्पीति घाटी को ऐड करेगा। और यहाँ पे क्या फेमस है, यहाँ पे अटल सुरंग जो रोहतास पे स्थित है, रोहतास दर्रा पे, वो फेमस है। देबसा दर्रा यहाँ है, ठीक है। अब हम मेनली बात करते हैं सिपकिला दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए फैक्ट बताते हैं। ये यहाँ पे तिब्बत है, ठीक है। तिब्बत के पास यहाँ मानसरोवर झील है, ठीक है। मानसरोवर झील है। यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, एक तो इधर चली जाती है कश्मीर की साइड, और एक जो है सिपकिला दर्रा से होते हुए हिमाचल प्रदेश या भारत में प्रवेश करती है। उसको क्या बोलते हैं, सतलुज नदी, ठीक है। सिपकिला दर्रा से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। क्या बताया था, मनाली को जोड़ता है लेह मार्ग पर, ठीक है। मनाली को लेह से जोड़ता है, ठीक है। बारालाचा दर्रा और चंद्रभागा और यमुना तंत्र के निकट के है, ठीक है। ये चंद्रभागा नदी जो है और यमुना नदी का जो तंत्र है वहाँ पे स्थित है। अब हम आगे बात करते हैं सिपकिला दर्रा के बारे में। तो ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह तिब्बत को कनेक्ट करता है और तिब्बत भारत का व्यापार मार्ग है, ठीक है। सतलुज नदी भारत में यहीं से प्रवेश करती, बताया अभी मानसरोवर से दो नदियां निकलती, सिंधु और सतलुज निकलती है। तो एक सतलुज तो ये हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा से होते हुए, और यहाँ से आपकी सिंधु नदी जाती है, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं रोहतांग दर्रा के बारे में। तो रोहतांग दर्रा जो है ठीक है। अब रोहतांग दर्रा जो है वो किसको ऐड करेगा, ठीक है। कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है, अभी बताया था। कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है और यहाँ पे क्या स्थित है, अटल टनल के कारण यह प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं मनाली लेह मार्ग पर स्थित है। जब मनाली यहाँ पे है, फिर आगे चल के बारालाचा दर्रा पड़ेगा यहाँ से, फिर लेह होगा, तो इसके यहाँ पर रोहतास है, रोहतांग दर्रा है, ठीक है। रोहतांग दर्रा यहाँ पे है। तो फिर इसके बाद ये किसको ऐड करता है, कुल्लू को लाहौल स्पीति से ऐड करेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे दर्रे हैं। मुलिंग दर्रा है, ठीक है। माना दर्रा है, नीति दर्रा है, धर्मा दर्रा है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट लिम्पिया धुरा दर्रा और लिपू लेक दर्रा ये इम्पोर्टेंट है। लिपू लेक, लिम्पिया धुरा, नीति और माना और मुलिंग, ये जो दर्रे हैं ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछे जा चुके हैं। अब इसका जो हम पहले ट्रिक देख लेते हैं, माना, तो माना दर्रा हो गया, मानाला दर्रा। फिर ये क्या है, लिपू लेक हो गया, लिपू लेक हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीतिला हो गया, नीतिला हो गया, ठीक है। और मुंह से क्या है, मुलिंग, ठीक है। मुलिंग दर्रा हो गया और धा से क्या है, ये लिम्पिया धुरा हो गया और धा से धर्मा, ठीक है, धर्मा दर्रा। अब हम आगे बढ़ते हैं। माना दर्रा कहाँ पे स्थित है, माना दर्रा आपका उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है।
भारत तिब्बत सीमा के पास है, मतलब भारत को तिब्बत से कनेक्ट करता है। और ये यहाँ से इसी से क्या कैलाश मानसरोवर मार्ग से जुड़ा हुआ, मतलब कि ये दर्रा जो है वो कैलाश मानसरोवर मार्ग से जुड़ा हुआ है यहीं से। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं नीति दर्रा। तो नीति दर्रा जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और यह किसको जोड़ता है, भारत और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, और किसके लिए प्रसिद्ध है, व्यापार के लिए नीति घाटी में स्थित है। मतलब नीतिला दर्रा कहाँ स्थित है, नीति घाटी में, उत्तराखंड में। ठीक है, अब हम लिपुलेख दर्रा की बात करते हैं। तो यह भारत, नेपाल और तिब्बत तीनों को जोड़ता है और त्रिजंक्शन के द्वारा, मतलब इसको त्रिजंक्शन भी बोलते हैं, और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यह फेमस है। तो हमें याद करना है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा कौन से दर्रे से होकर के करते हैं, तो लिपुलेख दर्रे से करते हैं। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। अब हम मुलिंग ला दर्रा के बारे में बात करते हैं। तो मौसमी दर्रा है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, और यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री के उत्तर में महान हिमालय में स्थित, मतलब गंगोत्री ग्लेशियर है, यह गंगोत्री के पास से, मतलब कि वहीं पे ये स्थित है। और उसी को वहीं पे कौन सा हिमालय है, महान हिमालय। और यह किसकी वजह से अधिक बर्फबारी या टेम्परेचर कम होने की वजह से कुछ समय के लिए यह बंद कर दिया जाता है। अब हम लिम्पियाधुरा के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है। ठीक है, और कुंठी यांगती का उद्गम है लिम्पियाधुरा दर्रे के पास से ही कुंठी यांगती काली नदी निकलती, मतलब कि इसको आगे चल के काली नदी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि काला पानी क्षेत्र से आने वाली जो धारा है वो कुंठी यांगती से मिल जाती है, उसके बाद यह कौन सी नदी बनती है, काली नदी बनती है। ठीक है, ये देखिए फैक्ट दिया हुआ। आगे जाकर के यह गुंजी गांव के पास काला पानी क्षेत्र से आने वाली धारा से मिलती है, जिसे हम मुख्य तौर पे क्या कहते हैं, काली नदी कहते हैं। अब हम बात करते हैं नाथुला दर्रा की। नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में स्थित है और भारत चीन व्यापार के लिए प्रमुख मार्ग है। ठीक है, ये किसको जोड़ता है, ये गंगटोक को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, अब हम दूसरी बात कर लेते हैं कि दूसरा कौन सा है। तो दूसरा जलेपला दर्रा है, सिक्किम में स्थित है, भारत को चुम्बी घाटी से जोड़ता है। ठीक है, भारत भूटान तिब्बत क्षेत्र के निकट में स्थित है ये दर्रा। ठीक है, अब हम इसका ट्रिक जान लेते हैं क्या है, नाथू जेल गए। ठीक है, तो नाथुला एंड जलेपला, तो ये कहाँ पे है, ये सिक्किम में है। अब हम देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा है, यांगयाप दर्रा है एंड पांग साउ दर्रा है, दीफू दर्रा है। ठीक है, पांग साउ दर्रा एंड दीफू दर्रा यहीं पे है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिमालय की श्रेणी पे स्थित है। अब यह किसको जोड़ता है, भारत को तिब्बत से जोड़ेगा। ठीक है, शीत ऋतु की वजह से, मतलब यहाँ अधिक ठंडी होने के कारण, यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होने के कारण यह बंद कर दिया जाता है रास्ता। ठीक है, अब हम यांगयाप दर्रा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है और भारत में जब मानसरोवर झील के पास से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, वहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक घाट बनाती है जिसे हम यांगयाप दर्रा कहते हैं। यहाँ से दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये क्या है,
दिहांग, ठीक है। तो यहाँ से इसी दर्रे से जब प्रवेश करती है तो इसको दिहांग बोलते हैं। आगे आकर के असम के पास जब आती है तब इसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दीफू दर्रा के बारे में। तो दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है और पूर्वी भाग में स्थित है। अब हम बात करते हैं पांग साउ दर्रा के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश के राज्य में पटकाई बुम पहाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? पटकाई बुम पहाड़ी है, उसी पे स्थित है और भारत और लेडो सड़क के द्वारा म्यांमार को जोड़ता है। लेडो सड़क जो है वो कहाँ पे है? असम का एक लेडो शहर है और उसी के नाम पे लेडो शहर है, उसी के नाम पे इस सड़क का नाम पड़ा। तो उस सड़क के थ्रू भारत को म्यांमार से जोड़ता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं तुजू दर्रा के बारे में जानते। तो ये मणिपुर के मणिपुर हिल्स पे स्थित है और यह दर्रा इम्फाल को मणिपुर म्यांमार से जोड़ता है, ठीक है। इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है और भारत को आसियान देशों से जोड़ता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पश्चिमी घाट के बारे में जानते हैं कि पश्चिमी घाट में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। तो अब पहले मैप में देख लेते हैं। ये आपका महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में क्या है? थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा और केरल में कौन सा है? पाल घाट दर्रा और सेनकोटा दर्रा। तो ये याद रखना है। अब हम आ जाते हैं थाल घाट उत्तरी सह्याद्री में स्थित है महाराष्ट्र के, ठीक है। मुंबई को नासिक और नागपुर कोलकाता मार्ग को जोड़ता है, ठीक है। पहले तो ये मुंबई को नासिक से जोड़ेगा, फिर किसको? नागपुर कोलकाता मार्ग को जोड़ता है। अब हम आ जाते भोर घाट की बात करते हैं। तो ये पश्चिमी महाराष्ट्र का एरिया होगा, महाराष्ट्र में है। तो ये मुंबई पुणे के खोपोली के माध्यम से जोड़ता है, ठीक है। खोपोली, ठीक है, खोपोली है, खोपोली के माध्यम से जोड़ता है। अब यह व्यापारिक और परिवहन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण यह दर्रा है, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट वगैरह एक तो स्थित है, दूसरा जो शिप वगैरह आते हैं वो इसी एरिया में, तटीय एरिया है ना, ये तटीय राज्य है ना, तो यहाँ पे आकर के पोर्ट वगैरह पे शिप रुकती हैं। तो इसलिए यहाँ से व्यापार वगैरह होता है, सामान का आना जाना होता है, आवागमन होता है। तो इसलिए ये बहुत व्यस्त दर्रा है। अब हम बात कर लेते हैं पाल घाट की। तो नीलगिरी और अन्नामलाई उत्तर की तरफ से नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है ये, और केरल के पलक्कड़ को और तमिलनाडु के कोयम्बटूर को जोड़ता है, ठीक है। कोयम्बटूर को जोड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं यह पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा क्या है? दर्रा है, पास है, ठीक है, पास है। अब हम बात करते हैं इसी दर्रे के माध्यम से मानसूनी हवाएं तमिलनाडु के क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं। तो यहाँ पे इसीलिए तमिलनाडु क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। अब हम बात कर लेते हैं सेनकोट्टा दर्रा के बारे में। तो सेनकोट्टा दर्रा जो है केरल तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। नागरकोइल और कार्डमम पहाड़ियों के बीच में स्थित है, ठीक है। नागरकोइल और कार्डमम पहाड़ियों के बीच में स्थित है और यह किसको जोड़ेगा? तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रिक के बारे में। भोजन थाल में परोसो। तो भा से क्या हो जाएगा? भोर घाट, था से क्या होगा? थाल घाट, पा से क्या होगा? पाल घाट, सा से सेनकोट्टा। सबसे दक्षिण में कौन सा स्थित है? तो सेनकोट्टा, ठीक है। सीक्वेंस याद कर लीजिए, उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर में पहले क्या होगा? उत्तर से दक्षिण, तो सीक्वेंस क्या होगा? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा। ये सीक्वेंस पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू एवरीवन। ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।